शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ ज्यादती करने वालों को सजा क्यों नहीं मिली? 6 जजेस के संगीन इल्जामात, किस किस को सजा मिलनी चाहिए? अदलिया में मुदाखलत कैसे ख़त्म हो सकेगी? सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम में अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त का हवाला देते हुए लिखते हैं कि जस्टिस साकिब निसार से लेकर जस्टिस उमर बंदियाल तक बड़े अफलातून जजेस आए और गए, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। अब अलमिया यह है कि एजेंसियों के एहलकारों को बरसों की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने की सूरत में कानून पसंद जजेस को अपना एक सरपरस्त नजर आ गया है। इसलिए जहां कई जजेस आज ताबेदारी कर रहे हैं, वहां एक बड़ी तादाद ने ज़मीर के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। यूं एजेंसियों को भी एक नई सूरत हाल का सामना है और इन जजेस पर जब दबाव डाला जाता है तो वो भी दबाव में नहीं आते। तहम जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सरकारी एहलकार किसी जज पर दबाव ना डाल सके, लेकिन इसके साथ साथ जजेस को भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा कोई जज किसी दबाव या लालच में फैसला ना कर सके। इसका बेहतर तरीका यह है कि पिछले 8 साल से इस सिलसिले को खोलकर देखा जाए कि जजों पर दबाव क्यों डाला जाता रहा और जज दबाव क्यों कबूल करते रहे। मैं मामले को लंबा करके मौजूदा जजेस की शिकायत के मामले की अहमियत को कम करना नहीं चाहता। बिलाशुबा पहली फुर्सत में उनका मामला निपटाया जाए, लेकिन पिछले 8 साल की जानकारी भी ज़रूरी है। खुद उन 6 जज साहिबान ने भी अपने ख़त में लिखा है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंसाफ नहीं मिला और जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिली। इसलिए आसान तरीका यह है कि कम अज़ कम जस्टिस शौकत सिद्दीकी और ख़ुद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के केसेस में एजेंसियों के इशारे पर इस्तेमाल होने वाले जजेस और सरकारी एहलकारों को सज़ाएँ दी जाएँ। ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि अदलिया ने फैसला दिया कि भुट्टो को नाजायज़ फांसी दी गई थी, लेकिन किसी को सज़ा नहीं दी गई। इसी तरह ये साबित हो गया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हक और सच बोलने पर ज्यादती हुई, लेकिन उनके साथ ज्यादती करने वाले जजेस को कोई सज़ा नहीं दी गई। जस्टिस काजी फैज़ सुरखरू हुए, लेकिन उनके साथ किसी और की ईमा पर ज्यादती करने वालों से कोई बास पुर्स नहीं हुई। 6 जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में अगर सरकारी एहलकारों को सज़ा मिलती है तो उसे कौम तब खुश दिली से कबूल करेगी जब उनके साथ साथ इन जजेस को भी सज़ा दी जाए जो किसी भी दौर में खुफिया एजेंसियों के आलाकार बने या तासुबात का शिकार हुए। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि बेंच, बल्कि अब तो हाई कोर्ट को देखकर लोग पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि फैसला क्या होगा। इसलिए जब तक अदलिया अपने घर की इस्लाह नहीं करेगी तो दूसरे भी उनके काम में मुदाखलत करते रहेंगे।